बुनियादी तौर पे असल तो यह कि हमारे पास पैसा ही कोई नहीं खर्च करने के लिए। इस साल डॉक्टर साहब के अपने मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो हमारे शरह नमू में कोई तेजी और आ सके कि एयरफोर्स का बजट जो है वो कितना है। इंडिया में बड़ा अच्छा काम हुआ। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो मुझे सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तानी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके बारे में, और ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बजट कितना बड़ा जोक है, क्योंकि इस बजट में जितना अमाउंट उन्होंने रखा है उतना पैसा ही पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो बजट दिया है उसका पैसा पाकिस्तान कहाँ से देगा ये किसी को ही पता नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया ये मान भी रहा है कि पाकिस्तानी बजट में जो पैसा उन्होंने रखा है चीज़ों के लिए, वो पैसा पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो पाकिस्तान का जो बजट है वो पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी सरकार ने एक जोक किया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि सागदार साहब ने उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदाराना बजट है, इलेक्शन बजट नहीं है। क्योंकि जो हालत हमारी चल रही है बुनियादी तौर पे असल तो यह कि हमारे पास पैसा ही कोई नहीं खर्च करने के लिए। इस साल डॉक्टर साहब के अपने मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो मुल्क के मामलात खाक जाएंगे बेहतरी की तरफ, या वो लेके जाएंगे बेहतरी की तरफ। तो उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जो ना उनको समझ आ रहा है, ना वज़ीर आज़म को समझ आ रहा है, ना लोगों को समझ आ रहा है। इतना समझ आ रहा है लोगों को कि पैसा है नहीं, और उसमें उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, उसमें पेंशन बढ़ा दी है, पैसा नहीं है। माशाल्लाह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर जो की है वो तकरीबन कुछ कम थी 2 घंटों से, मगर यकीनन इसमें ये भी पहलू है कि इससे हमारे शरह नमू में कोई तेजी और आ सके। कि एयरफोर्स का बजट जो है वो कितना है, नेवी का बजट कितना है। बहुत से बजट सिंगल लाइन आइटम है, उसकी कोई डिटेल नहीं होती। कि जो पेंशन्स का बजट है वो पहले अगर 446 बिलियन था, तो अब बढ़ के वो गालबन 563 जो मेरा ख्याल है हो गया, 563 हो गया, माय फिगर्स आर करेक्ट। और जो रिटायर्ड अफसरान होती हैं उनकी पेंशन जो होती है वो डिफेंस बजट से नहीं होती, बल्कि रेगुलर स्टैंडर्ड सिविलियन बजट से उनकी होती है। जो कुछ भी डिफेंस बजट के अंदर है वो भी सिविलियन ही कमाते हैं। मिलिट्री ना पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी जो मिलिट्रीज होती हैं उनके पास कोई ऐसा प्रॉफिटेबल, हालांकि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास फौजी फाउंडेशन, FWO, अस्करी के बहुत से फाउंडेशन, DHAs वगैरह बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन जब आप सम टोटल में उसको देखते हैं तो जो डिफेंस का बजट है 1.8 ट्रिलियन का, खरब का, ये कमाई पाकिस्तान के अवाम ही करते हैं। सवाल मेरा ये है कि सोलर पैनल पे इन्होंने टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन इंपोर्ट के लिए पैसे कौन देगा? LC कैसे खुलेंगी? आपके पास तो ज़रा मुबादला के ज़खायर ही नहीं है। आप जब कोई चीज इंपोर्ट ही नहीं कर सकते तो आप इंडस्ट्री को चलाएंगे कैसे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ साथ है। 32,000 तो हुकूमत ने अनाउंस किया ना जी, 32,000 आम पब्लिक के ऊपर कोई देता कम देता, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप है। देखें ना, 32,000 आप आम घरों में चले जाएं या आम ऑफिस में चले जाएं, 15 से 20,000 सैलरी जो है वो चल रही है। हुकूमत ने मुकर्रर किया, लेकिन हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। 32,000 पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाती तो 32,000 में वैसे लोगों को गुजारा नहीं हो सकता। बनाया तो उन्होंने इसको एज इलेक्शन ईयर बजट है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, फॉर एग्जांपल 30%, 35% इंक्रीमेंट सैलरीज में, अलाउंसेस इंक्रीज की, पेंशन्स में इंक्रीज की फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री बोथ इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे आपके सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा कहाँ? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। मैं आपको बताऊं कि इस जो करंट बजट है, जो इसमें सिर्फ हमारा जो 7.3 ट्रिलियन रुपीस है वो हमारी जा रही है इन मार्कअप एक्सपेंसेस, जो कि हम एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट में दे रहे हैं। ये हमारा टोटल 80% बनता है ऑफ फेडरल टैक्स रेवेन्यू। जितनी भी हमारी टैक्स कलेक्शन होती है उसके 80% आपका टोटल 14 ट्रिलियन का बजट है, उसमें 7 ट्रिलियन तो आपने उसमें दे दिए, डेट सर्विसिंग में दे दिए। पीछे आपके पास टोटल 7 ट्रिलियन रह जाता है, जिसमें आपने सूबों को भी देना है, जिसमें आपने जनाब डिफेंस भी चलाना है, जिसमें इमरजेंसी के लिए भी आपने रखना है। पूरा इदारा है जबरदस्त। ये तमाम लोग सैलरीज ले रहे हैं, ये रिटायर होंगे, पेंशन्स ले रहे हैं, इनसे पहले जो रिटायर हुए।
ये इतनी बड़ी, आप देखें कि इस वक्त जो फेडरल बजट आया है इसमें 730 बिलियन रुपीस सिर्फ और सिर्फ गया है जनाब पेंशन्स में। एग्जैक्टली मैंने पढ़ा, बिल्कुल। आप सोचिए कि इतना बड़ा आपका पेंशन का हुजम है, तो आप पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया में बड़ा अच्छा काम हुआ है। इंडिया में उन्होंने ये किया कि उन्होंने पेंशन सिस्टम को इतना जबरदस्त रिफॉर्म किया है कि वो आपके बाकायदा आपकी सैलरीज में से ही आपके पेंशन्स को काट रहे होते हैं। एंड व्हेन यू रिटायर यू कैन ईदर टेक योर होल पेंशन विद यू और यू कैन टेक इट मंथली। तो उनका पेंशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये उन्होंने यूके से ये कॉन्सेप्ट लिया है। यहाँ पे भी इस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन मसला ये कि रिफॉर्म गवर्नमेंट करती ही नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में सिर्फ एक अमाउंट है, वो है टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि वो 9,000 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए टैक्स कलेक्ट करेंगे। पाकिस्तानी सरकार ने 7,000 का टारगेट पिछले साल रखा था, वो 7,000 पाकिस्तानी सरकार इकट्ठा नहीं कर पाई टैक्स के नाम पे। तो पाकिस्तानी सरकार 9,000 अरब कहाँ से देगी? और पाकिस्तानी सरकार ने माना है कि पाकिस्तान का जो लोन का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। तो इस हालत में पाकिस्तान ने जो पैसे रखे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? और पाकिस्तान का जो बजट डिफिसिट होगा, वो पैसा वो कहाँ से देंगे? क्योंकि पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा। और IMF ने भी पाकिस्तान को कह दे कि अगले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं मिलने वाला, और अगला इलेक्शन 6 महीने बाद है। तो पाकिस्तान अगले 3 महीने कैसे चलाएगा, ये पाकिस्तानी सरकार को पता नहीं। तो 6 महीने पाकिस्तान कैसे अपनी सरकार चलाएगा, और 6 महीने बाद भी IMF का प्रोग्राम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नई सरकार आके कम से कम 3 महीने तो लगाएगी IMF से प्रोग्राम नेगोशिएट करने में। तो पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बचेगा, ये देखने लायक होगा। सिर्फ एक ही तरीका है कि चीन पाकिस्तान को पैसे दे दे, पर चीन देगा या नहीं, ये भी देखने लायक होगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस बजट में भी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना पैसा कम नहीं किया, और पाकिस्तानी आर्मी का जो पेंशन है वो डिफेंस बजट का हिस्सा नहीं है। मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी डिफेंस बजट के नाम पे भी पैसा लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स का जो पेंशन है वो सिविलियन के नाम पे भी लेती है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी ने अपना पैसा कम नहीं किया। तो इसलिए मैं इस पाकिस्तानी बजट को एक जोक कह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।